हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग जहाँ भी होंगे ठीक ही होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम लोग फिर एक बार क्लास 9th, इसके पहले हम पहला वीडियो बनाए थे क्लास 9th का जीव विज्ञान के पहला चैप्टर कोशिका का। आज हम लोग दूसरा वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग कोशिकाओं के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9 यानी क्लास 9th जीव विज्ञान। इसमें पहला चैप्टर के बारे में हम लोग इसके पहले कुछ अध्ययन किए हैं कोशिका के बारे में। आज हम लोग कोशिका के प्रकार का अध्ययन करेंगे। नहीं, उसके पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं कि जीवधारियों में कोशिकाओं की संख्या। जीवधारियों में कोशिकाओं की संख्या। नंबर ऑफ जीवों में जैसे छोटे जीव होंगे तो उसमें कोशिकाओं की संख्या कम होगी, और बड़े जीव होंगे तो उनमें कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी। तो जीव के साइज के आधार पे कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है सभी जीवों में। जैसे सूक्ष्म जीव ले लेंगे, सूक्ष्म जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 10, 100, 1000, 2000, लाखों, करोड़ों में संख्या हो सकती है। तो कुछ सूक्ष्म जीव जैसे हो गया अमीबा, पैरामीशियम, इन सबों का नाम आप लोग सुना होगा, और नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। ये सब कैसे जीव हैं? एक कोशिकीय जीव इनको कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव मतलब एक कोशिका, मतलब इनका शरीर जो होगा वह केवल एक ही कोशिका का बना होगा। यानी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इन सबों का शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है। इसलिए ऐसे जीवों को कहते हैं क्या? एक कोशिकीय जीव। ठीक है। अब बहुत सारे जीव होंगे जिसका शरीर 2 कोशिका का वो बना होगा, उसको कहेंगे द्विकोशिकीय जीव। और 2 से अधिक कोशिकाओं का जिनका शरीर बना होता है तो उनसे कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो इस प्रकार सभी जीवधारियों में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग हो सकती है। कुछ जीवों में 1000 कोशिका होंगी, कुछ जीवों में 2000, 4000, 10000, 20000। तो आगे नोट करेंगे, मनुष्यों के शरीर में मनुष्यों तथा अन्य बड़े जंतुओं, अन्य बड़े जीवों का मतलब इसमें बड़े पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, और जैसे बड़े जंतु हाथी, घोड़ा, ये सब, कुत्ता, बिल्ली, इन सबों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या लगभग होती है 10 की पावर 14। नोट करेंगे इसको। मनुष्यों तथा अन्य बड़े जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या होती है लगभग 10 की पावर 14। इसका मतलब 10 की पावर 14 का मतलब 10 खरब। अगर इसके आगे 00 लगाएंगे तो लगभग कितना आएगा? 10 खरब। इतना कोशिकाएं होती हैं गाइस। किसके शरीर में? मनुष्यों के शरीर में। एक मनुष्य के शरीर में अगर पूछा जाए कोशिकाओं की संख्या कितनी है तो बताएंगे कितना? 10 की पावर 14 कोशिकाएं होती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग कोशिकाओं के प्रकार। इसके पहला पार्ट, प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को इसका पहला पार्ट मिल चुका है। आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं कोशिका पार्ट 1 करके। ठीक है, आज हम लोग ये दूसरा पार्ट बना रहे हैं। ठीक है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, लिखेंगे कोशिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कोशिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं।
दूसरा होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इसको इंग्लिश में लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स नोट करेंगे, पहला प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स। अब एक एक के बारे में हम लोग जानेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, हेडिंग लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसा कि आप लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक शब्द दो शब्दों से मिलके बना है। प्रो मतलब होता है, प्रोकैरियोटिक शब्द दो शब्दों प्रो और कैरियन से मिलके बना। कैरियन, प्रोकैरियोटिक शब्द जो है दो शब्दों प्रो और कैरियन से मिलके बना है। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव और कैरियन का शाब्दिक अर्थ होता है न्यूक्लियस, यानी कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रीमिटिव मतलब होता है प्रारंभिक या शुरुआत, और न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक। यहाँ से क्या है, प्रारंभिक केंद्रक, यानी जीव में पाए जाने वाली ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक अपने एकदम प्रारंभिक अवस्था में होता है, मतलब अभी उसका विकास थोड़ा थोड़ा शुरू होता है या ना के बराबर होता है केंद्रक, उन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसी कोशिकाएं जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे इसमें एग्जाम्पल होता है नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल होते हैं बच्चे कुछ, जिनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, मतलब उसमें केंद्रक विकसित नहीं होता है। नीले हरे शैवाल हो गया, जीवाणु हो गए, जीवाणु जिसको बैक्टीरिया कहते हैं आप लोग, बैक्टीरिया, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, क्योंकि इनकी कोशिकाओं में न्यूक्लियस तथा अन्य सेल ऑर्गन्स भी नहीं विकसित होते हैं। नीले हरे शैवाल को BGA भी कहते हैं। BGA का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गा, क्या कहेंगे इसको, B से होता है ब्लू, G से होता है ग्रीन, एल्गा मतलब शैवाल। ठीक है, नीले हरे शैवाल, जीवाणु आदि की कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस तथा अन्य कोशिका के जो कोशिका द्रव्य के जो कोशिकांग होते हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। दूसरी हेडिंग लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाएं। दूसरा प्रकार है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स, हेडिंग लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यू मतलब होता है ट्रू, यू मतलब क्या होता है, यहाँ से देखें तो यूकैरियोटिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, यू और कैरियोटिक शब्द कैरियन से, तो यू मतलब होता है ट्रू, यू प्लस कैरियन से मिलके बना है कैरियन। यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन मतलब अभी बताएं आप लोगों को न्यूक्लियस। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू मतलब होता है सत्य और न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक।
तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है, यानी केंद्रक सही में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं या जीवों में पाए जाने वाली ऐसी कोशिकाएं वे कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है या जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है या जिसमें केंद्रक पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। लिख लेंगे परिभाषा। जीवधारियों में पाए जाने वाले वे कोशिकाएं, जीवधारियों में पाई जाने वाली वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है उसे यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ईसी यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण लिखेंगे। सभी उच्च श्रेणी के जंतु एवं पौधे। लिखेंगे सभी उच्च श्रेणी के जंतु एवं पौधों की कोशिकाएं। जंतु एवं पौधों की कोशिकाएं। पौधों की कोशिकाएं। ठीक है, नोट कर लेंगे। अब उच्च श्रेणी के जंतु मतलब जितने भी बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, उनमें क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है, यानी न्यूक्लियस तथा अन्य कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग पूरी तरह से विकसित होते हैं, इसलिए उन कोशिकाओं क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आज बस यहीं तक। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले शुक्रिया, धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से नोट पे बनाते रहिए। और अगर आप लोगों को किसी टॉपिक के बारे में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पे आप लोगों को अच्छे से वीडियो बना के समझाएंगे। थैंक यू।